नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी स्वागत कर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी आज बात करने वाले हैं जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे जेडीए क्या होता है, दूसरा बात करेंगे जेडीए काम क्या क्या करता है जयपुर में, और तीसरा बात करने वाले हैं जेडीए जयपुर में आपको क्या क्या सुविधाएं देता है, और चौथा बात करेंगे जेडीए के जयपुर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, और जयपुर में उसके कारण प्रॉपर्टी में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है, और पांचवा बात करेंगे जेडीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेडीए क्या होता है। जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसा कि आप नाम से आप समझ पा रहे हैं कि जयपुर में जितना भी डेवलपमेंट होता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे रोड से डेवलपमेंट से ले लें, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट से ले लें, सारे काम जयपुर में जेडीए ही करता है। दोस्तों, जेडीए की स्टार्टिंग हुई थी 1970 में। अब स्टार्ट करने का रीजन क्या था? जेडीए को स्टार्ट करने का रीजन और पर्पस ये था कि जयपुर को एक स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप करा जाए, एक डेवलपमेंट उसमें करा जाए, ताकि जयपुर एक ऑर्गेनाइज्ड सिटी बने जिसमें अच्छे रोड नेटवर्क हो, अच्छे से गवर्नमेंट उसमें काम कर पाए, अच्छे से जितने भी लोग हैं वो आवाजाही कर पाए। तो इसके लिए जेडीए को बनाया गया था 1970 में, ताकि जयपुर का और जयपुर के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी का डेवलपमेंट हो पाए, उन सभी का अच्छे से विकास हो पाए। तो दोस्तों, ये बात हुई जेडीए की कि जेडीए क्या है और कब स्टार्ट हुआ था। दूसरा बात करते हैं जेडीए काम क्या क्या करता है। तो दोस्तों, जेडीए के बारे में बात करें तो जेडीए वैसे तो बहुत सारे काम करता है, बट आपको मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक बताऊंगा जो जेडीए जयपुर में करता है। सबसे पहले जेडीए की बात करें तो जेडीए जयपुर शहर की प्लानिंग करता है, यानी जयपुर में जो भी नई कॉलोनी आएंगी, जो भी नई टाउनशिपें आएंगी, वो कहां पे आएंगी, कहां पे अप्रूवल देना है, कहां पे किस टाउनशिप को लेकर के आना है, कहां पे किस टाउनशिप की प्लानिंग करनी है, ये सारी प्लानिंग कौन करता है? ये जेडीए करता है। दूसरा काम जो जेडीए करता है वो करता है लैंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, यानी कहां पे कौन सा रोड बनने वाला है, कहां पे फ्लाईओवर बनने वाला है, कहां पे क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, ये सारी चीजें जेडीए के कंट्रोल में आती है जयपुर में। तीसरा टॉपिक जिसपे जेडीए काम करता है, जेडीए तीसरा जो काम करता है वो है आपका बिल्डिंग परमिशन, यानी कौन से एरिया में कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनने वाली है, कहां पे कौन सा पार्क बनने वाला है, कौन सा बिल्डर को हमें अप्रूवल देना है, किस बिल्डर को अप्रूवल नहीं देना है, ये सारे काम जयपुर में जेडीए करता है। अगर कोई भी बिल्डर आज, चाहे वो बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट लेके आने वाला हो, चाहे फ्लैट का प्रोजेक्ट लेके आने वाला हो, चाहे विला का हो, चाहे कोई प्लॉटिंग की टाउनशिप हो, तो इन सभी के जो मैप होते हैं उनको अप्रूव करने का जो काम होता है वो जेडीए के अंडरटेकन में आता है। यानी जेडीए ही जितने भी पूरे जयपुर के अंदर टाउनशिप्स आएंगी उनको जेडीए ही अप्रूव्ड करता है। इसी के साथ साथ बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टियां ऐसी होती हैं जो जयपुर के अंदर नीलामी में जाती हैं, तो उनकी जो नीलामी होती है प्रॉपर्टियों की, उसके लिए भी जेडीए के बहुत सारे कैंप लगते हैं। उन कैंपों के थ्रू जेडीए उन प्रॉपर्टीज को सेल करता है अपने बिहाफ पे। तो ये सारी एक्टिविटीज पूरे जयपुर में करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको मैं बताऊं तो जेडीए गारंटी के तौर पे होता क्या था, 2016 से पहले जब रेरा नहीं आया था तो काफी बिल्डर ऐसे होते थे जो आपको बोलते थे कि टाउनशिप में आपको ये सुविधाएं मिलेगी, और अगर आपको सुविधाएं नहीं मिलती थी तो उस कंडीशन में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता था उस बिल्डर के खिलाफ केस करने में या फिर अपनी सुविधाएं पाने के लिए। तो इसी के लिए 2016 में जेडीए और रेरा ने पार्टनरशिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें डिसाइड ये हुआ कि कोई भी बिल्डर को अगर जेडीए की अप्रूव टाउनशिप लेके आनी है तो उसके 12.5% प्लॉट वो एक तरीके से गिरवी रखेगा, जिसको हम रहन बोल देते हैं। रहन यानी आपको जो डेवलपमेंट होता है वो 100% मिलता ही मिलता है। तो ये सारे जो रहन वाले प्लॉट होते हैं, मान लो कोई बिल्डर ऐसा है जो डेवलपमेंट नहीं कर पाता है 12 महीने के अंदर, तो जो रहन वाले प्लॉट्स होते हैं ये जेडीए अपने पास रखता है और इनको बाद में नीलामी करके बेचता है, जिससे टाउनशिप का डेवलपमेंट हो पाए। तो ये सारी सुविधाएं जेडीए आपको प्रोवाइड करता है। जेडीए की बेसिकली ये काम होते हैं। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं जेडीए के रूल्स एंड रेगुलेशन। अब मान के चलिए जयपुर में जेडीए जो होता है, जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में जितनी भी टाउनशिप्स आ रही हैं, जितने भी डेवलपमेंट आ रहे हैं, वो जेडीए भी कर रहा है और साथ में प्राइवेट बिल्डर भी कर रहे हैं। आपने बहुत सारी टाउनशिपें देखी होंगी जो जेडीए खुद लेके आ रहा है, और बहुत सारी ऐसी टाउनशिप भी देखी होंगी जो प्राइवेट बिल्डर लेके आ रहे हैं। तो ऐसे दोनों टाइप से जयपुर में प्रॉपर्टियां अभी सेल हो रही हैं। तो अगर आप जेडीए की खुद की कोई टाउनशिप लेना चाहते हैं
तो आप जेडीए की वेबसाइट पे जाकर के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जेडीए की वेबसाइट jd.com नाम से आपको गूगल पे मिल जाएगी। उस पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आधार कार्ड पैन कार्ड को अपलोड करके डायरेक्टली आप जेडीए के थ्रू भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। जेडीए के टाउनशिप्स में आपको ये होता है कि सुविधाएं मिलती हैं। आपको कब मिलती है सुविधाएं? जेडीए की टाउनशिप में सुविधाएं आपको तब मिलती है जब पूरी टाउनशिप के अंदर 80% से भी ज्यादा आबादी घर बना चुकी होती है। उसके हम विपरीत देखें, जो प्राइवेट बिल्डर की टाउनशिप होती है वो जेडीए और रेरा प्रो टाउनशिप अगर है तो आपको 12 से 18 महीने के अंदर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, चाहे टाउनशिप में घर बने चाहे ना बने। बिल्डर लाइबल होता है 12 से 18 महीने में डेवलपमेंट करने के लिए। तो आप डायरेक्टली अगर जेडीए के थ्रू प्लॉट लेना चाहते हैं तो जेडीए की वेबसाइट पे जा करके आप जेडीए के थ्रू डायरेक्टली प्लॉट भी ले सकते हैं। चौथा बात करते हैं जयपुर के अंदर जेडीए के क्या क्या मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट जेडीए जयपुर में लेके आया है। तो दोस्तों जयपुर में वैसे तो बात करें तो वैसे तो अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जो जब से जयपुर बना है 1970 के बाद जब से जेडीए बना है तब से लेकर के जेडीए पूरे जयपुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आया है। इनमें कुछ मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हो मेरे सामने जेडीए का मास्टर प्लान है। ये इस मास्टर प्लान में आपको दिख रही होगी ये वाला जो एरिया ये पूरा रिंग रोड का एरिया है। यानी पूरे जयपुर के बाहर 150 किलोमीटर के दायरे में एक रिंग रोड बना रहा है जेडीए, जिससे पूरे जयपुर में ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाए, अच्छी कनेक्टिविटी मिले और जितने भी बाहर की सिटीज के लोग आते हैं और उनको जयपुर होकर निकलना है तो डायरेक्टली जयपुर के बाहर बाहर वो एच बाईपास लेकर के निकल जाएं ताकि उन्हें सिटी में ना आना पड़े, जिससे जयपुर के अंदर रोडों की कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। उसी के साथ साथ जो ट्रैफिक की समस्या है वो जयपुर में बहुत कम होने वाली है। तो सबसे पहले तो जेडीए का मेजर प्रोजेक्ट आया वो आया है रिंग रोड का प्रोजेक्ट। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, इसी रिंग रोड के साथ में ही पैरेलल इसके साथ बन रहा है रिंग रेल का प्रोजेक्ट। यानी पूरे जयपुर में अब रिंग रेल बनाई क्यों जा रही है जेडीए के द्वारा? रिंग रेल इसलिए बनाई जा रही है, जयपुर का जो सबसे मेन रेलवे स्टेशन है यानी जयपुर जंक्शन, उस पे आज इतना हैवी ट्रैफिक है कि बहुत सारी ट्रेन मैनेज करना काफी अभी मुश्किल हो चुका है। तो उस जयपुर जंक्शन के स्टेशन को ट्रैफिक को खत्म करने के लिए पूरे जयपुर के बाहर एक रिंग रेल बनाई जा रही है रिंग रोड के पैरेलल, ताकि हर जगह पे जैसे अजमेर रोड है, डिग्गी रोड है, टोंक रोड है, इन सभी रोडों पे एक एक उसके स्टेशन बनाए जा सके। अब स्टेशन से फायदा क्या होगा? मान के चलिए अगर आप अजमेर से आ रहे हैं तो अजमेर रोड पे रिंग रोड के बाहर ही रिंग रेल का एक आपका स्टेशन बनेगा। जो ट्रेन आएगी वो ओनली स्टेशन तक ही आएगी और उस स्टेशन से डायरेक्टली पूरे जयपुर के लिए मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी। तो डायरेक्टली होगा क्या कि आपको जो ट्रेन आती है वो बाहर ड्रॉप कर देगी और वहां से फिर आप मेट्रो लेकर के जयपुर में आ सकेंगे। तो जयपुर पहला ऐसा सिटी बनने जा रहा है पूरी इंडिया का जिसके बाहर रिंग रोड के साथ साथ रिंग रेल भी होगी। तो अब सोचिए जेडीए जयपुर को किस टाइप का डेवलपमेंट देने वाला है, किस लेवल पे जाके जयपुर को डेवलपमेंट देने वाला है। तो पूरा जयपुर जो है वो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिटी बनने वाला है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के आने के कारण। तीसरा बात करते हैं दोस्तों, जो जयपुर में जेडीए प्रोजेक्ट लेके आने वाला है वो है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। आपने दो प्रोजेक्ट काफी दिनों से काफी टाइम से सुन रहे होंगे, स्मार्ट सिटी और हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी का आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, डिग्गी रोड पे ही आपका यहाँ पे फागी में हाईटेक सिटी का जो प्लान है वो अप्रूव हो चुका है। स्मार्ट सिटी के बारे में बात करें तो वो टोंक रोड पे आने वाली है शिवदासपुरा के आसपास, जिसमें 700 बीघा जेडीए की खुद की जमीन है, उसमें स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आने वाला है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट लेके क्यों आ रहा है जेडीए? लेके इसलिए आ रहा है दोस्तों ताकि जयपुर जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिटी बने। आप पुराने जयपुर को देखिएगा जहां पे चांदपोल है, शास्त्री नगर है, सांगानेरी गेट है, ये एरिया ऐसे एरिया है जो पूरे अनऑर्गेनाइज्ड है। यानी कोई रोड 20 फीट की है, कोई 15 फीट की है, कोई 30 फीट है, कोई 40 फीट है, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। तो जयपुर का अभी जो बाकी का इलाका बचा हुआ है, जो ऑलरेडी बच चुका है वो तो है, अब बाकी का जो इलाका है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सिस्टमेटिक बसाने के लिए जयपुर में जेडीए ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जैसे स्मार्ट सिटी हो गया, हाईटेक सिटी हो गया। तो ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जयपुर में जेडीए ताकि जयपुर को सबसे बेस्ट डेवलपमेंट मिले और जल्दी से जल्दी ये सिटी एक ऑर्गेनाइज्ड सिटी बन पाई। इसी के साथ जेडीए जयपुर में फ्लाईओवर और रोड नेटवर्क को अच्छा बना रहा है। आप देख पा रहे हो पूरे जयपुर के अंदर जेडीए रिंग रोड के अंदर और रिंग रोड के बाहर बहुत सारे 200 फीट रोडों का डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे पत्रकार में बात करें, पत्रकार में 8 200 फीट रोड है, रिंग रोड के बाहर बहुत सारे 200 फीट और 300 फीट रोड है। तो जयपुर में जेडीए 200 फीट रोड और 300 फीट रोडों की कनेक्टिविटी बहुत शानदार कर रहा है, क्योंकि ये रोड काफी चौड़े होते हैं। इनके कारण जयपुर में ट्रैफिक वाली दिक्कत कभी नहीं आएगी।
इसी के साथ साथ बहुत सारे फ्लाईओवर भी बना रहा है, जैसे टोंक रोड पे ही एयरपोर्ट के जस्ट सामने फ्लाईओवर है, उसके बाद टोंक फाटक पे फ्लाईओवर है। तो ऐसे बहुत सारे फ्लाईओवर भी बना रहा है जिससे जयपुर का जो ट्रैफिक है वो खत्म हो सके और आवाजाही बहुत आसान हो सके। ऑलरेडी मानसरोवर मेट्रो तक हमारी एक मेट्रो तक का प्रोजेक्ट है, अभी नया प्रोजेक्ट और पास हो चुका है, डायरेक्टली चोमू यानी सीकर रोड से लेकर के चाकसू तक यानी टोंक रोड तक नया मेट्रो का प्रोजेक्ट पास हो चुका है। 2047 के मास्टर प्लान में भी बात करें तो अभी 18 तारीख को न्यूज आई थी, 2047 के मास्टर प्लान में जयपुर की सीमा पहले थी 35 किलोमीटर, अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया 70 किलोमीटर। अब जो नया रीको बन रहा है जयपुर में, सबसे टोंक रोड का सबसे बड़ा जो रीको बन रहा है वो बन रहा है चाकसू में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आने वाला है 2047 में भी, ताकि जयपुर को एक सिस्टमेटिक सिटी बनाया जा सके। अब बात करते हैं जेडी आपको पूरे जयपुर के अंदर फैसिलिटीज क्या क्या देता है। दोस्तों फैसिलिटीज के बारे में बात करें जयपुर में, तो आपको जयपुर में जेडी बहुत सारी सुविधाएं देता है, जिसमें पार्क मिलते हैं, गार्डन मिलते हैं, ऑडिटोरियम मिलते हैं, बड़े बड़े आपको कम्युनिटी हॉल्स मिलते हैं। अब ये मिलते क्यों हैं? ये मिलते इसलिए हैं ताकि मान के चलो आपका कोई बिजनेस की मीटिंग करनी है या फिर कोई आपको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करनी है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो इसके लिए आपको ऑडिटोरियम दिए हैं। कोई शादी का प्रोग्राम कर रहा है उसके लिए आपको ऑलरेडी कम्युनिटी हॉल्स दिए हैं, पार्क दिए हैं, गार्डन दिए हैं ग्रीनरी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जयपुर में जेडी आपको फैसिलिटीज के तौर पे आपको प्रोवाइड करता है। तो जयपुर में जेडी एक तरीके से आप लेके चलिए, पूरे जयपुर का जो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है, विकास की जिम्मेदारी है, वो आती है पूरी जेडीए के अंदर। दोस्तों अब आप सोच के देखिए, जयपुर में बहुत सारी प्रॉपर्टियों की डील होती है, सोसाइटी पट्टे की भी होती है, जेडी पट्टे की भी होती है और जेडी प्लस रेरा पट्टे की भी होती है। अब सोसाइटी पट्टा क्या होता है? मैंने किसी किसान से कोई जमीन खरीदी और इसको विदाउट रजिस्टर करवाए डायरेक्टली अगर मैंने प्लॉटिंग की टाउनशिप काट दी, और जेडीए का प्लान ये है कि वो अपने मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा। सोच के देखिए, अगर वो सोसाइटी पट्टे का प्लॉट उस मास्टर प्लान में आ रहा है तो क्या जेडीए वहां से रोड निकालेगा कि नहीं निकालेगा? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जयपुर में जेडीए क्या करेगा। आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, जेडीए वहां से 100% निकालेगा, क्योंकि जेडीए अपने मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो अगर आप भी जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो हमेशा जेडीए अप्रूव्ड टाउनशिप में ही प्लॉट लें, ताकि कभी भी आपको कोई लीगल परेशानी फेस ना करनी पड़े और इसी के साथ साथ आपको एक साफ सुथरी प्रॉपर्टी मिले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप भी जयपुर में कोई प्लॉट लेना चाहते हैं जेडीए प्लस रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप में और सारी सुविधाओं के साथ, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे रेजिडेंस के लिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं पूरे जयपुर में एक शानदार कॉलोनी में शानदार डेवलपमेंट के साथ एक शानदार प्लॉट दिलवाने में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।